स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं चेजिंग ड्रीम्स। आज आरना हमारे साथ नहीं है, उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो उसको हमने सुला दिया है घर पे। आज मेरे साथ है अंकित, जो अक्सर कैमरा के पीछे रहते हैं, आज वो फ्रंट पे आए हैं। सो आपने मुझे पहले भी कुछ वीडियोस में देखा होगा, मैं टिकट खरीदता हुआ पाया जाता हूँ। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। अगर आप जर्मनी मूव करने का प्लान कर रहे हैं और यहाँ पे ड्राइव करना चाहते हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना, और इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करनी है। अभी रिसेंटली अंकित ने अपना जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस लिया है। ही गॉट हिज जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस एंड इट इज़ नॉट एन ईजी राइड टू गेट अ जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस हियर इन जर्मनी। तो अंकित, जो लोग जर्मनी के बाहर से आ रहे हैं जर्मनी में, तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए भी आ रहे हैं, उनको कार चाहिए, ड्राइव करना है, तो उनको क्या ध्यान रखना है और व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जब अपनी कंट्री से जर्मनी आ रहे हैं तो सबसे पहले आप देखें कि आप कितने मंथ्स के लिए आ रहे हैं। सो अगर आप फॉर एग्जांपल आप इंडिया से आ रहे हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ऑलरेडी, सो आप यहाँ पे 6 मंथ्स तक ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है ना उनके, कुछ ट्रांसलेशन हमने ADAC गए थे, वो क्या? सो आप जब यहाँ पे आते हैं तो आप अपनी होम कंट्री से ड्राइविंग लाइसेंस लेके आते हैं। वो कई बार आपकी लोकल लैंग्वेज में होता है या इंग्लिश में होता है, और जर्मनी में बहुत ज़्यादा इंग्लिश का चलन नहीं है। सो आप जब यहाँ पे आते हैं, इफ़ यू वांट टू ड्राइव विद योर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको ADAC एक यहाँ पे ऑटोमोटिव क्लब है जो इसकी ट्रांसलेशन करता है। सो इफ़ यू वांट टू ड्राइव इन जर्मनी विद योर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, सो आपको सबसे पहले ADAC में जाके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आपको वहाँ पे जाना पड़ता है और आप उनसे ट्रांसलेशन मांगते हैं, तो वो आपको ट्रांसलेट करके देते हैं एंड इट विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली 70 यूरोज फॉर ट्रांसलेशन। उसके बाद आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ यहाँ पे गाड़ी चला। अभी हमने बात की ट्रांसलेशन की, सो पहले आपको ट्रांसलेशन करानी है और ट्रांसलेशन के बाद यू कैन ड्राइव फॉर 6 मंथ्स। अगर आप 1 साल तक के लिए ही आ रहे हैं, आप एक टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हैं, इन दैट केस आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आएँ, और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आपकी वैलिडिटी 12 मंथ्स हो जाती है और आप 1 साल तक यहाँ पे ड्राइविंग कर सकते हैं। अगर आप 1 ईयर से ज़्यादा के लिए आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे ड्राइव करने के लिए जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ हाउ टू कन्वर्ट, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो 2 तरीके हैं इसके। एक होता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस को आप कन्वर्ट कराते हैं, दूसरा फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ऑलरेडी है तो आप उसको जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट कराते हैं। अब कन्वर्ट कराने का और फ्रेश का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, बट उसमें चीज़ें क्या है कि अगर आप फ्रेशली अप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स यू डू नॉट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग। सो उसमें यहाँ पे थ्योरी क्लासेस होती हैं, फिर आपका थ्योरी टेस्ट होता है, फिर आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। सो अगर आप फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, विच इज़ मैंडेटरी। अगर आप कन्वर्ट करा रहे हैं, मीन्स यू ऑलरेडी हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस और आपको जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस पे कराना है, तो उसमें आपकी जो थ्योरी क्लासेस हैं वो मैंडेटरी नहीं है। आपको एक ऐप दी जाती है ड्राइविंग स्कूल के थ्रू, और आप उस ऐप के थ्रू पढ़ते हैं और आपको ड्राइविंग एग्जाम टेस्ट देना पड़ता है, मीन्स थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है। तो आपके लिए क्लासेस लेना ज़रूरी नहीं है, बट टेस्ट देना मैंडेटरी है। अगर आप फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो आपको थ्योरी क्लास लेनी है, विच इज़ मैंडेटरी, फिर आपको थ्योरी टेस्ट देना है, फिर आपको प्रैक्टिकल क्लासेस लेनी है और फिर प्रैक्टिकल टेस्ट देना है। लेकिन अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को कन्वर्ट करा रहे हैं तो आपको मैंडेटरी थ्योरी क्लासेस लेना मैंडेटरी नहीं है, बट टेस्ट आपको देना पड़ेगा, और आपको प्रैक्टिकल क्लासेस लेना मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल टेस्ट भी दे सकते हैं। तो अंकित, एक बात बताओ, अभी आपने बोला कि जिनके पास DL होता है उनको प्रैक्टिकल क्लासेस मैंडेटरी नहीं है। आपने क्यों ली? इतने पैसे क्यों लगाए? मैंडेटरी नहीं है तो भी आपने इतने पैसे लगाए प्रैक्टिकल क्लासेस? तो इसका रीज़न है, इंडिया में हमारे पास हम जब रोड्स पे जाते हैं तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ड्राइविंग स्टाइल अलग है। इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव है, यहाँ पे राइट हैंड ड्राइव है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडिया में रेड लाइट्स होती हैं, कुछ साइन बोर्ड्स होते हैं, बट हमें उनकी ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है। पर यहाँ पे तो डिफरेंट भी है ना साइन बोर्ड्स इंडिया से? यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइन बोर्ड्स हैं और यहाँ पे बहुत सारे जंक्शंस आपको ऐसे दिखेंगे जहाँ पे कोई रेड लाइट नहीं है। लोग साइन बोर्ड्स के हिसाब से ड्राइव करते हैं कि इस रोड पे किसकी प्रायोरिटी है, नेक्स्ट जंक्शन पे किसकी प्रायोरिटी है, आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे वॉकवे है। आपको बहुत सारे साइन बोर्ड्स हैं जिसकी आपको नॉलेज होती नहीं है, इसलिए लिया आपने। दूसरी चीज़, एक यहाँ पे जब हम दूसरी साइड पे ड्राइव करते हैं तो यहाँ पे गियर अलग है, ड्राइविंग स्टाइल अलग है। यहाँ पे लोग बहुत तेज चलाते हैं गाड़ियाँ,
ऊपर से हमें यहाँ के रूल्स नहीं पता, फाइन्स बहुत हैवी हैं, तो इट इज़ बेटर कि आप यहाँ की ड्राइविंग स्टाइल के साथ अपने आप को अडेप्ट करें और उसके बाद ही ड्राइव करें। सो मैं ऑलरेडी और नुपुर भी, हम ऑलरेडी 10-12 ईयर्स से इंडिया के अंदर ड्राइव कर रहे थे, बट जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं यहाँ पे ड्राइव कर पाऊँ। और जब मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए कुछ क्लासेस ली, देन आई रियलाइज, पहले मैंने सोचा कि शायद 2-4 क्लासेस के अंदर हो जाएगा, बट आई टुक इन टोटल 15 क्लासेस। और यहाँ पे लोगों ने मुझे ये भी बताया कि अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाते हैं तो जो आपके ट्यूटर हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको सिखाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ ऐसी बताते हैं जो आपके इंस्ट्रक्टर पूछता है, एग्जामिनर एग्जामिनर पूछता है। और एग्जाम की जो फी है दैट इज मोर देन 300 यूरोस, बहुत ज़्यादा है बहुत यहाँ ज़्यादा पे। और अगर फेल होते हैं तो क्या होता है? दूसरा, हमने कुछ वेबसाइट्स में मैंने ये भी देखा था कि यहाँ पे जो पासिंग रेट है दिस इज जस्ट क्लोज टू 50%, जो पहली बार में, पहले अटेम्प्ट में तो पास कर पाते बहुत हैं। बड़ा सक्सेस है अंकित के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में थियोरी भी पास विद फुल मार्क्स। 110 का एग्जाम था तो पूरे 110 मार्क्स आए आपके। बहुत स्टूडियस हैं ये। और प्रैक्टिकल एग्जाम भी टच वुड फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। बट इट वॉज अ बिग प्रेशर ऑन मी, क्योंकि मैं जिससे भी बात करता था वो लोग यही बोलते थे एग्जाम है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, कि शायद लोगों ने IIT में इतनी पढ़ाई नहीं की होगी जितनी लोग ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ पे बहुत देते हैं लोग, क्योंकि बहुत शायद देते हैं। पैसा बहुत इन्वॉल्व है Exactly. यहाँ काफी। अगर आप वही जैसे बता रहे थे कि दोबारा अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत पैसा लगता है, आपको क्लासेस भी लेनी पड़ती है मैंडेटरीली कुछ, है ना? Yes. और उसके बाद फिर आप एग्जाम फी देते हैं विच इज ह्यूज। तो अंकित एक बार फिर से पूरा प्रोसीजर डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट बताओ कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड क्या प्रोसीजर रहता है। सो आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस फ्रेशली अप्लाई कर रहे हैं या कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप यहाँ पे नॉर्मली सबसे पहले आपको ड्राइविंग स्कूल में जाके अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। जरूरी है ड्राइविंग स्कूल में? वो ज़रूरी है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप सीधे ड्राइविंग अथॉरिटी के पास जाते हैं और आप वहाँ पे फॉर्म भरते हैं तो आपसे वो पूछेंगे कि आपने किस ड्राइविंग स्कूल के अंदर रजिस्टर कराया है अपने आप को। क्योंकि जो आपको स्टडी मटेरियल मिलता है वो भी ड्राइविंग स्कूल ही आपको प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहला स्टेप है आपको ड्राइविंग स्कूल के अंदर रजिस्टर कराना है। नेक्स्ट स्टेप आता है वो मैं एक चीज आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, पर मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कहा कि अगर DL ऑलरेडी है तो थियोरी क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस की जरूरत नहीं है। बिना ड्राइविंग स्कूल के आप वो एग्जाम्स नहीं दे सकते हो? अच्छा, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स हैं वो भी वही बुक करते हैं। ओके, सो एवरीथिंग इज रूटेड थ्रू ड्राइविंग स्कूल्स। ओके। तो फर्स्ट पॉइंट है आपको ड्राइविंग स्कूल में जाके रजिस्टर करना है। एग्जैक्टली। सो दूसरा पॉइंट है एप्लीकेशन फॉर्म। सो एप्लीकेशन फॉर्म के 2 तरीके हैं। आप ड्राइविंग अथॉरिटी के पास भी जाके ले सकते हैं और आप वो फॉर्म ड्राइविंग स्कूल से भी ले सकते हैं। उस फॉर्म के ऊपर स्टैम्प चाहिए होती है जिसमें आप ड्राइविंग स्कूल की डिटेल डालते हैं, वो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने पड़ते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में 2 चीज़ें हैं जो बहुत ही अलग हैं। वो है फर्स्ट एड कोर्स और आई टेस्ट। दिस इज मैंडेटरी। सो फर्स्ट एड कोर्स के लिए ड्राइविंग स्कूल भी आपको रिकमेंडेशन दे सकता है कि आप कहाँ से ले सकते हैं, और आप गूगल पे भी ट्राई कर सकते हैं आपके एरिया के अंदर। जब हमने ड्राइविंग स्कूल से बात की, उन्होंने मुझे एक रिकमेंड किया और वो 60 यूरोज ले रहा था दोनों चीज़ के लिए, फर्स्ट एड कोर्स एंड आई टेस्ट। वो दोनों एक ही जगह हो जाते हैं। और मैंने गूगल पे चेक किया, सो मुझे एक इंस्टीट्यूट मिला जो 51 यूरोज में करा रहा था। वी सेव 9 यूरोज देयर। तो आप ये भी कर सकते हैं। सो अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। फर्स्ट एड कोर्स जो होता है वो जर्मन में होता है। सो आप वहाँ पे जाएंगे। नुपुर, तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ। हाँ, फर्स्ट एड कोर्स मैंने भी कर लिया था, क्योंकि अंकित ने मुझे और खुद को ड्राइविंग स्कूल में रजिस्टर साथ ही किया, बट अभी तक मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया है। मैंने कहा बाद में कर लेंगे, इनका प्रेशर देख के मुझे बस मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ कि कर लूँगी। लेकिन फर्स्ट एड कोर्स मैंने कर लिया था। तो हमने उनको कॉल किया था जो वो इंस्टीट्यूट है, तो मैं उनसे पूछ रही थी क्या इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस हैं आपके, मतलब जो इंस्ट्रक्टर है वो इंग्लिश में कराएगा वो कोर्स फर्स्ट एड का? तो उन्होंने कहा नहीं। ऑक्सबर्ग में हम रहते हैं जो काफ़ी बड़ी सिटी है, पर यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि ऑक्सबर्ग में सारे जो फर्स्ट एड कोर्सेज हैं वो जर्मन में ही होते हैं। इंग्लिश का बहुत रेयर एक आधा कोर्स है म्यूनिक में जो वीकेंड पे कुछ ऐसा है। तो फिर उन्होंने कहा लेकिन अगर आप जर्मन में भी करते हो तो आपको समझ में आ जाता है। मैंने भी देखा जा करके, क्योंकि वो पूरा इनएक्ट करके दिखाते हैं। तो जो वो बोल रहे थे वो तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जो मेन पॉइंट्स थे वो मैं समझ गई वहाँ पे। तो मेरा काम हो गया फर्स्ट एड कोर्स का। सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट एड कोर्स वो आपको कोई एग्जाम नहीं लेते, बट आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं।
और आप आई टेस्ट कराते हो। तो आई टेस्ट आप वहाँ पे भी करा सकते हो, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 7 euros, और आप वो आई स्पेक्टिकल्स की शॉप्स पे भी जाके करा सकते हो। ऑप्टिशियन के पास मैंने बाहर कराया था, इन्होंने उन्हीं के पास कराया था, मैंने यहाँ पे ऑप्टिशियन था हमारे घर के पास, मैंने वहाँ पे अपना आई टेस्ट कराया था। सो आप को दोनों सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं। वो दोनों सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल में आपको सबमिट करने पड़ते हैं अथॉरिटी को। सो आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, आपको आई टेस्ट और फर्स्ट एड कोर्स के सर्टिफिकेट ओरिजिनल वहाँ पे सबमिट करने हैं। दूसरा, आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप कन्वर्ट करा रहे हैं तो आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी को सबमिट करना पड़ता है। उसके अलावा ट्रांसलेटेड कॉपी रख सकते हैं। एग्जैक्टली, या ट्रांसलेटेड आपको, जैसे ये भी चीज़ मैंने देखी है कि कुछ जर्मन स्टेट्स में ट्रांसलेशन मांगते हैं, कुछ में नहीं मांगते। अगर हम ऑक्सबर्ग की बात करें तो यहाँ पे हमसे वो ट्रांसलेशन मांगा था, और वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही सबमिट करने पड़ते हैं। तो ट्रांसलेशन हमने जीरोक्स अपने पास रखी थी, ओरिजिनल उनको दिया। सो आप जब अपना ड्राइविंग स्कूल सेलेक्ट करें तो ये ज़रूर देख लें कि आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो इंग्लिश बोलता है या नहीं, क्योंकि आपका फर्स्ट एड कोर्स तो जर्मन में चल गया था क्योंकि वो आपको इनैक्ट करके बताते हैं, बट आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं चलेंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे साइन बोर्ड्स आपको वो एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सारे रूल्स बताते हैं। अगर वो सब कुछ जर्मन में बताएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। सो ये चीज़ ज़रूर चेक करें। शॉर्ट, आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, पहला होता है एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा फर्स्ट एड कोर्स का सर्टिफिकेट, आई टेस्ट का सर्टिफिकेट, आपके ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रांसलेशन, आपका होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस इन ओरिजिनल, और इसके अलावा अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बिकॉज विदाउट रजिस्ट्रेशन आप करा नहीं सकते, तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सिटी रजिस्ट्रेशन, जो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आते ही सबसे पहला काम आपको यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना होता है कि आप यहाँ आ चुके हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपके एड्रेस प्रूफ के लिए वो चाहिए होता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं। उस सबमिशन के बाद 3 to 4 वीक्स के अंदर आपके पास एक इनवॉइस आती है उनकी वेरिफिकेशन के बाद कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। वो आप इनवॉइस पे करते हैं, उसके लिए आपको कुछ 2 या 3 वीक्स का टाइम देते हैं, उस बीच में आप पे कर सकते हैं। आप पे करते हैं, उसके बाद वो टुफ के पास जाता है। टुफ एक यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारी चीज़ ड्राइविंग लाइसेंस का मैनेज करती है। फिर उसके 2-3 वीक्स के बाद टुफ आपको एक इनवॉइस भेजता है जिसमें आपके एग्ज़ाम्स की फ़ी होती है, जो भी आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। उस टुफ की फ़ी को आप पे करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन ड्राइविंग स्कूल के पास जाती है, ड्राइविंग स्कूल आपसे कांटेक्ट करते हैं, फिर वो आपसे पूछते हैं कि आप थ्योरी क्लासेस या थ्योरी एग्ज़ाम कब देना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, ओके, तो वो शेड्यूल करेंगे आप? वो शेड्यूल करेंगे। फिर अगर आपकी तैयारी है, फिर आप उनसे बात करते हैं कि भैया मेरे उस दिन के लिए आप मेरा ड्राइविंग या थ्योरी का एग्ज़ाम बुक कर दीजिए। फिर आप थ्योरी एग्ज़ाम देते हैं। आप जब पास होते हैं तो एक वो सर्टिफिकेट देते हैं। उस सर्टिफिकेट को लेके आप ड्राइविंग स्कूल के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि मेरा थ्योरी एग्ज़ाम पास हो चुका है। उस थ्योरी एग्ज़ाम पास होने के बाद ही आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। एक चीज़ मुझे बड़ी वियर्ड लग रही है, एग्जाम हमने देना है, हमने सपोज नहीं लेनी कोई क्लास, ना थियरी क्लास ना प्रैक्टिकल क्लास, तो हम सीधा टूफ में क्यों नहीं अपने आप को रजिस्टर कर सकते? ये ड्राइविंग स्कूल बीच में क्यों आ जाता है? ये यहाँ का प्रोसीजर है। अच्छा, उनको पैसे कमाने हैं बीच में। आई डोंट नो। सो हो गए। तो उसके बाद आप अपना प्रैक्टिकल एग्जाम बुक करते हैं, फिर आप प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं। आप जब पास हो जाते हैं तो वो फिर आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, और उस सर्टिफिकेट को लेके आप अपने ड्राइविंग अथॉरिटी के पास अपॉइंटमेंट लेते हैं। आप जाते हैं वहाँ पे, और वो आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस, द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्राइविंग लाइसेंस, हैंड ओवर कर देते हैं। तो अंकित, फाइनली कंक्लूजन क्या है, क्या रेकमेंड करते हैं आप? कंक्लूजन ये है कि अगर आप आ रहे हैं तो आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आएं, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस अटेन करने का टाइम है दैट विल 6 months to 9 months लग जाते हैं। सो बहुत लंबा टाइम लगता है यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के टॉपिक्स में। तो इसलिए आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए तो आपके पास प्रेशर नहीं रहता कि हमें इमीडिएटली ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, यू हैव 12 months विंडो। दूसरी पॉइंट ये है कि आप जब ड्राइविंग स्कूल सेलेक्ट करें तो उसमें इंस्ट्रक्टर चूज करें कि इंस्ट्रक्टर इंग्लिश बोलता हो। एग्जैक्टली। और उसके अलावा आप सारी क्लासेस लें, प्रैक्टिकल क्लासेस लें बिफोर ड्राइविंग ऑन जर्मन रोड्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं, फाइन बहुत हैफ्टी हैं। सो आप इस चीज का टेक केयर करें, ओवर कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से उन पे डिपेंड करता है। अगर वो जल्दी पिकअप कर ले तो हो सकता है वो 4-5 क्लासेस में भी समझ जाए। पर आप प्रैक्टिकल क्लासेस लेते हैं हम तो थोड़ा सा रहेगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे चलाना है यहाँ पर। बिल्कुल सही। तो खत्म करते हैं आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।